क्या हाल है मेरे दोस्त? ये दुकान वाले भाई, मेरे लिए 1 गिलास दूध, 1 मक्खन की टिक्की और 4 उबले हुए अंडे, थोड़ा जल्दी। और हाँ, मेरे लिए भी स्पेशल चाय बेहतरीन सी मलाई मार के। और हाँ, मलाई वहां से मत मारना, यहाँ के देना। हाँ भाई, पैसे कौन देगा? अमीर आदमी पैसे नहीं रखते, मेरा दोस्त देगा। अरे अरे, तुझे पता है ना कि हम कैश नहीं रखते। अबे ये बोल के रहते ही नहीं है। ये दुकानदार भाई, खबरदार जो मेरे दोस्त की बेइज्जती की तो, अरे उसकी एक तो वैसी इज्जत नहीं है, तुम और बेइज्जती कर दो। और हाँ, मैं इस दोस्त की बात नहीं कर रहा था, मैं चंदन की बात कर रहा था। कहाँ है चंदन? चंदन यहाँ है। ए दुकानदार, मेरे दोस्तों ने जो जो ऑर्डर किया फटाफट लेकर आ। और हाँ सुन, मेरे लिए एक हॉट कॉफी, एक कोल्ड कॉफी, एक कोल्ड ड्रिंक और एक गरम कप चाह जा लेकर आ। हाँ, अबे अभी तक गया नहीं, लेकर आ। जो भी मंगाना होगा मंगा लेंगे, जा फटाफट ये लेकर आ पहले। अबे फुकरो, पैसे कौन देगा? पिछला भी चुकता नहीं किया। ए दुकानदार, तमीज से बात करने का समझा? इतना उधार होने के बावजूद भी हम तेरे ही पास आते हैं, पता है क्यों? क्योंकि हम असली मर्द है। इसे मर्दानगी नहीं, इसे बेशर्मी कहते हैं। ये दुकानदार, खबरदार जो मेरे दोस्त के बारे में कुछ गलत बोला तो। अच्छा, आज दोस्त बोल रहा है, कल तो खुद गाली बक रहा था। ए, कल की बात छोड़, आज की बात कर। और वैसे भी दोस्त की गालियां और भाई की सालियां किसको बुरी लगती हैं बे? ओए मेरी बात सुन, हम इसे मारे पीटे पुचकारे, हमारा दोस्त है, हम इसे कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, समझा? ए दुकानदार, अब तुझे कसम है, इस गांव में हमारी जितनी भी इज्जत है, जितना भी रुतबा है, जितना सब लोग हमें मानते हैं, अब तू उसी तरह हमारे साथ पेश आ। साला आज पता चल गया कि गांव में हमारी कितनी इज्जत है। कौन है? कोई है क्या? अंदर आ जाइए। अरे सैनी जी, आप आइए, बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए दुकान छोड़कर आना पड़ा। हाँ बताइए। दरअसल बात यह थी, आपका छोटा भाई चंदन अपने दोस्तों के साथ दुकान पे आता रहता है और रोज उधार कर जाता है। मैं आपकी वजह से मना नहीं कर पाया, लेकिन वो पैसे देने के लिए मना कर रहा है। कितने रुपए हैं आपके? मेरे लगभग होंगे 12,200 रुपये। और कुछ इनके भी हैं। आपके कितने हैं? जी कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मजबूरी है। चंदन और उसके दोस्त पान बीड़ी सिगरेट मेरी दुकान से ही लेते हैं और मेरे करीब 7,000 रुपए हैं। और इनके भी हैं। आप भी बताइए। जी करीब 1 साल हो गया, आते हैं, कटिंग शेविंग मसाज कराते हैं और पैसे भी देकर नहीं जाते। हमारा लगभग 6,000 रुपए बाकी है। देखिए, 1 हफ्ते में मैं आप सबके पैसे लौटा दूंगा, पर एक विनती है कि दोबारा से उसे कभी आप उधार मत देना। ठीक है जी। ठीक है जी। नमस्ते। देख लिए अपने लाडले की करतूत। ना 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 ना, अबे सुन, ये लोग मेरे घर पे क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने मेरे कर्जे के बारे में सब कुछ बता दिया हो? देखते हैं। अरे अंदर तो महाभारत शुरू हो गई। अब तक तो गांव वालों की शिकायतें आती थीं इसके निकम्मेपन की, लेकिन अब उधार की शिकायतें आने लगी घर पे। अरे वो उधार उसने नहीं किया होगा। हाँ भाभी। उसके साथ जो वो दो रहते हैं ना, उन्होंने करवाया होगा। हाँ भाभी, मुझसे ज्यादा ना तो उन दोनों ने खाया था। तुम्हें उसकी हिमायत लेने की जरूरत नहीं है। आने दो उसे,
आज उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। आज तुम्हार पढ़नी ही पढ़नी है। तुम्हें तो बहाना चाहिए उसे डांटने का। सुबह से भूखा प्यासा गया हुआ है काम ढूंढने के लिए। अच्छा, भूखा प्यासा? वो 4 पराठे कौन खा रहा था रसोई में? अच्छा, अब तुम रसोई में भी ताक झाक करने लगे। इसका मतलब भैया ने देख लिया था। और क्या उसे भूखा ही भेज देती? सुबह से गया हुआ शाम को आकर घुसेगा घर में। तुमसे तो कुछ कहने ही के जब है। मैं खुद ही चला जाता हूँ। तुम्हें पूरा यकीन है कि चंदन शाम को ही आएगा? हाँ, वो तुम्हारी तरह नहीं है जो आधे से ज्यादा दिन घर में ही पड़ा रहे। 4 पराठे और बना लो, तुम्हारा लाडला आ गया है। लगता है सारी बेइज्जती आज ही होगी। भाभी को मनाता हूँ चल के। भाभी, ये अभी चंदन से कुछ खर्चा पानी लेते हैं। हाँ चल लेते हैं। चल। अरे चंदा, तू? चंदन कहाँ है? हम लोग उससे मिलने ही जा रहे हैं। उसे तो मुझसे मिलने तक का टाइम नहीं है। तुम दोनों लाओ ना उसे। चंदा, तुझे पता है ना वो तुझसे प्यार नहीं करता है। मुझे पता है वो मुझसे प्यार नहीं करता है, तभी तुम दोनों से मदद मांग रही हूँ। लेकिन हम क्या कर सकते हैं उसमें? तुम उसे मेरे खेत में लाओ, बाकी मैं खुद संभाल लूंगी। इसके लिए तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग लगाने के लिए रिक्शा करके शहर जाना पड़ेगा। शहर जाके पिक्चर देखनी पड़ेगी, और पिक्चर देखने के बाद इंटरवल में कुछ खाना पड़ेगा, और उन सब के लिए पैसे चाहिए। समझ गई मैं। ये रखो। तुम दोनों अगर नहीं लाए ना तो मैं अपने भैया से बोल दूंगी तुम दोनों मुझे छेड़ रहे थे। सच? बे घोंचू, इसमें खुश होने वाली बात नहीं, इसमें घबराने वाली बात है। तुम उसको लाए ना तो इतना ही पैसा और दूंगी। चलो, तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ चल नंदन, चल। या अबे यार, तुम मुझे लेके कहाँ जा रहे हो? अरे चल तो सही पहले। अरे कोई बताएगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ? बताते हैं। देख भाई, तेरा भैया चाहते हैं कि तू पैसे कमाए। हाँ। मेहनत तुझ पे होगी नहीं, तो हमने एक और रास्ता निकाला है। रास्ता? हाँ। मतलब क्या तुम मुझसे खेतों में काम करवाओगे? नहीं, खेत में तो तुझे ले जा रहे हैं, लेकिन काम कराने के लिए नहीं ले जा रहे। तो क्या हम सब चोरी करने वाले हैं? अरे हम सब नहीं, तू करेगा। हैं? पैसे हम सबको मिलेंगे, बाद में बांट लेंगे। हाँ। बिना काम के हमें पैसा देगा कौन? मैं दूंगी। अरे चंदा, तू? इसका मतलब तूने मुझे यहाँ बुलाया है? हाँ, मेरे बुलाने से तो तुम आते नहीं, इसलिए इन दोनों से बुलवाया है, और पैसे भी दिए हैं। तेरा हिस्सा संभाल के रखा है, बाद में बांट लेंगे। अबे सालो, तुम दोस्त हो या दुश्मन? ज्यादा नाटक मत करो। क्या चाहिए तुम्हें? सुंदर हूँ, जवान हूँ, इकलौती प्रधान की बहन हूँ, और क्या चाहिए तुम्हें? बोलो। अरे यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तेरे भाई को लगता है कि मैं तुझे फंसा रहा हूँ। अगर तेरे भाई ने हम दोनों को यहाँ देख लिया ना, तो मेरे भैया और भाभी से जाके शिकायत कर देगा। भैया की फिक्र मत कर, यहाँ वो नहीं आएंगे। और अगर आ गए तो? नहीं आएंगे। आ गए तो? अरे नहीं आएंगे। तुमने वो कहावत सुनी है, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। और देख इसका मुंह, देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बुरी चीज देख ली हो और बता नहीं पा रहा हो। पीछे मुड़ के देख, तुझे भी दिखेगा। ऐसा क्या है पीछे? चंदन, तुम उसमें छुप जाओ। अरे उसमें छुप जाओ। और हम दोनों? अरे तुम दोनों को कुछ नहीं कहेंगे। राम राम प्रधान जी। क्या ढूंढ रहे हो भैया? यहाँ वो कमीना चंदन तो नहीं है ना? नहीं, चंदन यहाँ नहीं है। कितनी बार कहा है तुम दोनों से उससे दूर रहा करो।
नहीं तो वो तुम दोनों को भी बिगाड़ देगा। मैं इन्हें क्या बिगाड़ूंगा, इन्होंने खुद मुझे बिगाड़ा है। प्रधान जी, मैं तो उसके पास भी नहीं बैठना चाहता हूँ। वो खुद ही कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़ा रहता है। साले, तेरा कुत्ता पना ना मैं बाहर आके निकालूंगा। इसके भैया तो पैसे भी ना देते, वो तो हमारे ही खर्चे पे पल रहा। अबे सालो, मेरे सामने इतना बोल रहे हो, मेरे पीछे कितना बोलते होंगे। ये बात इसको समझाओ, इसके समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। इसे समझाओ, ये इसकी सच्चाई नहीं जानती। मैं समझाता हूँ प्रधान जी। देखो चंदा, वो एक नंबर का लड़की बाज है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और शराबी तो इतना बड़ा, जहाँ फ्री में मिलती है वहीं टूट पड़ता है। और जुए में अपना खेत, अपना घर, अपने घर के सारे बर्तन भी हार गया है। बस करो सालो, नहीं तो दोनों को मारूंगा। और तो और, एक बार किसी से उधार ले लिया फिर उसे वापस नहीं करता। पूरे गांव से पैसा लेकर बैठा है वो। अरे और तो और, घर में चोरी भी करने लगा है। कुछ दिन पहले अपनी भाभी का मंगलसूत्र चुरा लिया और 600 रुपए में बेच दिया। बेचारी भाभी दहाड़े मार मार के रो रही थी। सालो, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम तो गए अब। अब भागो। ये कहाँ से आया? मुझे नहीं पता भैया ये कहाँ से आया। साले, अपुन ने तुम लोगों को किसी भी चीज का कमी नहीं होने दिया, और तूने अपुन को ही धोखा दिया। तेरे को क्या लगा तो अपुन का पैसा खा जाएगा? हाँ, हमने अपनी जान खतरे में डालकर ये पैसा कमाया है, और तुम घर में लगाना चाहते हो इसको? घर नहीं, महल बोल। अपुन की राजलक्ष्मी का महल, समझा? और वैसे भी जब अपुन तुम लोगों का टाइम पे तुम लोगों का सैलरी देता है, तो ये पैसे पे तुम लोगों का कैसा अधिकार हुआ? ये पैसा अपुन का है, अपुन की राजलक्ष्मी का। और वैसे भी राजमहल तो बनेगा, पर अफसोस तेरे मरने के बाद। जानू, अरे जानू, तुम्हारे लिए तो फ्री फ्री हूं मैं। बोलो ना, अरे मेरी जान। अपुन ने बोला ना मेरी जान। जैसे शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था, वैसा अपुन अपनी राजलक्ष्मी के लिए राजमहल बनवाएगा। बहुत सुंदर राजमहल। मेरी जान, मैं किसके लिए कर रहा हूं? तेरे लिए तो कर रहा हूं। हाँ, उसी की तैयारी चल रही है। अपुन की प्यारी राजलक्ष्मी का फोन आने की वजह से तेरे को थोड़ी देर के लिए लाइफलाइन मिल गई थी, पर अब तेरा टाइम खलास। भाई, हम सबने भी तो अपनी जान हथेली पर रख के ये पैसा लाए हैं, तो क्या उस पैसे पर हम लोगों का कोई हक नहीं होगा? देख अन्ना, तू अपुन का सबसे वफादार आदमी है और हमेशा अपुन तेरे लिए जान से खड़ा रहता है, लेकिन ये पैसा सिर्फ अपुन का है, अपुन की राजलक्ष्मी का। अरे अपुन तुम लोग को हर महीना सैलरी देता है ना। लेकिन भाई 10-20 हजार से क्या होता है? देख बिड़ू, जैसे सरकारी नौकरी में पीएफ कटता है ना, वैसे अपुन चीटी काट के देता है।
ये जीटी क्या है? जीटी बोले तो गुंडा टैक्स, समझा? लेकिन भाई वो तो बढ़ा के मिलता है। तो अपन भी देगा ना बढ़ा के, पर 20 साल बाद। हाँ इमरजेंसी है तो अपन है ना इधर, लेकिन 20 साल से पहले किसी ने कुछ भी बोला, उसका खेल खलास, समझा? ठीक है, तो फिर आगे क्या? आगे अपने को राजमहल का काम कल से स्टार्ट कराने का है, तो अपने को पूरा पैसा इधर मांगता है। ठीक है भाई। ये अन्ना, एक काम कर, ये बॉडी को कुत्ते उत्ते को खिला दे, किसी का भला हो जाएगा। ये हरामखोर ने मेरे साथ गद्दारी करके अच्छा नहीं किया, जान से गया। देखा तुम सबने, हम सबकी मेहनत का पैसा वो राघव कैसे अपने माशूका पे उड़ा रहा है। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अगर हमने सवाल उठाए तो वो हमें गोली मार देगा। अरे ऐसे कैसे गोली मार देगा? यदि हम लोग अलग अलग रहे तो हम पे भारी पड़ जाएगा, लेकिन जिस दिन हम सब एक हो जाएंगे तो हम राघव पर भारी पड़ जाएंगे। लेकिन अब पैसा तो राघव ले गया। वो राजमहल की तैयारी के लिए कल निकलेगा और हम सब मिलकर उस पे एक साथ मिलकर हमला करेंगे और उसको ठोक देंगे। उसके बाद सारा पैसा हमारा, हम सब आपस में बांट लेंगे। बोलो क्या राय है? ठीक है, कल की तैयारी कर लो, हम तुम्हारे साथ हैं। बल्लू। यस अन्ना। ओ यस बॉस। कल के लिए रेडी रहना। ओके बॉस। अच्छा चंदन, एक बात बता, ये अचानक तूने दारू का मूड कैसे बना लिया? ये दारू ही मेरे कलेजे की आग को शांत कर सकती है। क्या हुआ चंदन, सब ठीक तो है ना? यार सुबह उस प्रधान ने मेरी बहुत बेइज्जती की। वो तो मैं भैया की वजह से कुछ बोल नहीं पाया, वरना अगर ऐसा है तो दारू पी लेते हैं पहले, और दारू पीने के बाद प्रधान के दरवाजे पे खड़े होकर तीनों लोग गाली बकेंगे। अगर उसे सबक सिखाना है तो बहुत सारा पैसा कमाना चाहिए। लेकिन बिना मेहनत के पैसा आएगा कहाँ से? वो मुझे नहीं पता कि पैसा आएगा कहाँ से, लेकिन उस प्रधान के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं, सबक सिखा के मानूंगा उसे। बच्चों को बीच में लाना ठीक नहीं है, प्रधान को सबक सिखाएंगे ना। मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? अबे साले, मन तो ऐसा करता है कि प्रधान को छोड़ पहले तुझे ही सुधारूं। अरे छोड़ इसको, मैं तेरे लिए पटियाला बनाता हूँ। पी चंदा के पैसों की है, पी। चल एक और बना। और सुन, अगर मुझे ज्यादा चढ़ी ना तो घर तक छोड़कर आना। ओके। चल तो उसको अभी भी गई है, ज्यादा क्यों पिला रहा है अब? नंदन, मुझे तुझसे एक बात कहनी है। मुझे पता है तू मुझसे प्यार करता है। चुप साले, मेरा बस चले ना तो तुझे उल्टा लिटा के तेरे पिछवाड़े पे इतने लठ बजाऊं कि तुझे बैठने के लिए कुर्सी की भी जरूरत ना पड़े। और तू साले, तुझे देख के तो मेरा मन ऐसा करता है ना कि तेरे पिछवाड़े में रॉकेट लगा के ना आसमान में छोड़ दूं। मैं सोच रहा हूँ जब आसमान में जाके रॉकेट फटेगा तो तेरा क्या होगा? अबे चुप साले। जब से तुम दोनों मेरी जिंदगी में आए हो ना, मेरी तो इज्जत का कचरा ही हो गया। ए अभी
इससे पहले कि ये ज्यादा गालियां बके, चल इसको घर छोड़ आते हैं। चल चल इसको उठाते हैं। उठ चंदन उठ। सालो उठा नंदन। अरे उठा तो रहा हूँ यार, क्या करूँ, मेरा दोस्त टेंशन में सुख सुख के हाथी हो गया है। सालो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, सालो सालो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कुत्तो। ले भाई, तेरा घर आ गया, अब हम चलते हैं। निकलो। आ गया तू? इंतजार करते करते आधी रात होने को आई है और अब आया भी है तो शराब पी कर। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देती हूँ। ठहरो, मुझे इससे कुछ बात करनी है। अब तो कुटाई पक्की है। रात बहुत हो गई है, सुबह ही बात कर लेना। सुबह नहीं, अभी। पूछो इससे शराब पीकर क्यों आया है। हाँ, शराब पी है मैंने, शराब पी है मैंने। और शराबी क्यों? मैं तो एक नंबर का नालायक निकम्मा इंसान हूँ। चंदन, भैया से ऊंची आवाज में बात नहीं करते। हाँ, बदतमीज भी हूं मैं, और मैं सबसे बुरा इंसान हूँ। तभी तो आज सड़क पे मेरी बेइज्जती हो गई। किसने की तेरी बेइज्जती? भाभी, फर्क क्या पड़ता है? और वैसे भी एक शराबी और नालायक की इज्जत होती कहाँ है? सुबह तुम्हारे साथ गया था ये, रास्ते में किसी ने बोला तो नहीं कुछ इसे? अरे अरे वो प्रधान मिल गया था। राम 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 राम। अरे सुबह सुबह कहाँ चल दिए? कल से इसको आप मेरे यहाँ भेज दीजिए। मेरी गाड़ियों पे कपड़ा मार दिया करेगा और जहाँ जहाँ मैं जाऊंगा मेरे पीछे पीछे छतरी लेके चल दिया करेगा। वो मुझसे अपनी गाड़ी साफ करवाएगा, अपना छाता उठवाएगा, अपनी चमचागिरी करवाएगा। भाभी, और इन्होंने क्या जवाब दिया? ये क्या कहेंगे, इन्होंने तो बोल दिया कि आ जाएगा कल से तुम्हारी चमचागिरी शुरू करने। क्या इन्होंने ऐसा बोला? अरे 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 ये सब झूठ बोल रहा है। हाँ, झूठा हूं मैं, नालायक भी हूँ, निकम्मा भी हूँ, झूठा भी हूँ मैं। इतना सुनने के बाद भी तुमने उसको फटकारा नहीं? अरे ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ये झूठ है सब। हाँ, चढ़ गई है मुझे। मैं शराबी हूँ और शराबी को तो चप्पल से मारते हैं। ये लो चप्पल, मारो मुझे। अरे मैंने ऐसा कब बोला है? थोड़ी बहुत तो चल जाती है। नहीं, मेरे लिए नहीं चल सकती, क्योंकि मुझे पता है आपको मुझे पीट के ही सुकून मिलेगा। अरे भगवान, तुम इसे जल्दी से अंदर लेकर जाओ, वरना ये पूरा गांव इकट्ठा कर लेगा। समझ में नहीं आ रहा, ये खुद डर रहा है या भैया को डरा रहा है? तुम दोनों मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इसे अंदर ले जाने में मेरी मदद करो। हाँ, पकड़ो मुझे, जेल में डाल दो, फांसी पे चढ़ा दो मुझे। थोड़ी देर और हो जाती तो चीख चीख कर पूरे गांव को इकट्ठा कर लेता। भाभी, हो गया काम। कहाँ जा रहे हो? शराब पीने। हैं? मेरा मतलब है मैं पूजा करने जा रहा हूँ। रात की उतरी या नहीं?
रात वाली? भैया आपको पता तो है मैं शराब नहीं पीता। हाँ, कल ही पता चला। भैया मैंने कल रात में कुछ ज्यादा ही बोल दिया क्या? मैं जानता हूँ तुझे प्रधान की बातों का बुरा लगा होगा, लेकिन जब तुझे कोई नाकारा कामचोर कहता है, कभी सोचा तूने तेरे भैया को कितना बुरा लगता होगा? अगर आज पिताजी जिंदा होते तो शायद मुझे तेरी इतनी चिंता न होती, लेकिन अब मुझ पर दोहरी जिम्मेदारी है। मैं तुझे कामयाब होते देखना चाहता हूँ, तुझे काम करते देखना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ भैया, देखना एक दिन आपको अपने चंदन पे गर्व होगा। तुझे जो काम करना है तू कर। जब तक तुझे तेरी मर्जी का काम नहीं मिल जाता, कुछ तो कर। मैं तुझे काम करते हुए देखना चाहता हूँ। ठीक है भैया, बस मुझे थोड़ा सा और वक्त दो। अच्छा, अब तू जा, पूजा के लिए देर हो रही होगी। ठीक है भैया, ठीक है भाभी, चलता हूँ। चंदन, हाय, सिर्फ आवाज सुनते ही पहचान लेता है, प्यार तो करता है। देख चंदा, तू मेरे चक्कर में अपना टाइम खराब मत कर। तू अच्छे से जानती है ना तेरा भाई मुझे पसंद नहीं करता। मैं तो करती हूँ ना, भैया को मनाना मेरा काम है। तू हाँ तो बोल। पागल लड़की। हाय, मर जाऊं, तेरी सी अदा पे तो फिदा हूँ। क्या स्टाइल है। यार गांव के सब लोग हमें फुकरा और निकम्मा समझते हैं। हमें कुछ तो करना होगा। ले चने खा, फिर सोचते हैं। तू खा। यार आज अपने भैया और भाभी की आंखों में मैंने वो दर्द देखा है जो पहले कभी नहीं देखा। तू कहना क्या चाहता है, साफ साफ बता। यार क्यों ना हम कोई काम करें। मतलब तू ये चाहता है कि हम लोग मजदूरी करें, हैं? अभी गारा बनाए, सर पे ईंटें उठाए, लोगों के बर्तन साफ करे, लोगों के घर के संडास साफ करे। ओए, ये सब मैं नहीं करूंगा। अबे जब तू ही नहीं कर सकता तो हम लोग क्यों करेंगे, बता। यार देखो, मजदूरी तो मैं भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम कोई अपना खुद का काम करें। अरे तू टेंशन काहे को लेती है मेरी जान? जैसे ही अपना राजमहल रेडी होगा, तू और मैं दोनों अपन उसमें सेटल हो जाएंगे। गाड़ी खाली है, गाड़ी में तो कुछ भी नहीं है। बता पैसा कहाँ रखा है, वरना गोली मार दूंगा। बता। अन्ना, अपन तुम लोगों का बॉस है, और बॉस हमेशा 2 कदम आगे की सोचता है। तुम लोग अपन का पैसा कभी हासिल नहीं कर पाओगे। मेरे पास एक आइडिया है, एक ऐसा काम जो बहुत कम पैसे में हो जाएगा और उसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं है। हम लोग बर्फ बेचेंगे, वो भी सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। देखो, सुबह 6 बजे से दोपहर को 12 बजे तक तू बैठेगा, दोपहर को 12 से शाम को 6 बजे तक मैं बैठूंगा, और शाम को 6 से रात को 12 बजे तक चंदन बैठेगा। और हाँ, बर्फ पे मक्खी ना बैठे इसलिए पंखा भी लगा लिया करेंगे, है ना? हाँ। अबे एक्सीडेंट। अरे अरे भाई साहब क्या हुआ?
अरे यार, इनको तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। देखो ना कितना खून निकल रहा है। भाई साहब, कल फ्रेंड से बात कर रहे थे क्या? अरे भाई साहब, हम ही बोलते रहेंगे क्या? आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। आपकी बॉडी कहाँ पहुँचानी है? अबे साले, वो जिंदा है। ये सही बोल रहा है। मुझे ऐसा लगता है मैं बचूंगा नहीं। देख लो भाई साहब, ये मुझे पागल समझते हैं। अरे मैंने आपकी शक्ल देखती बता दिया था कि आप बचेंगे नहीं। अबे साले चुप हो जा, मुझे बात करने दे। चलिए हम आपको अस्पताल लेके चलते हैं। कोई फायदा नहीं, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं बचूंगा। लेकिन आपका ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? कुछ लोग मेरा पैसा छीनना चाहते हैं, लेकिन मैंने वो पैसा शालीमार बाग में एक बड़ा पेड़ है उसके नीचे छुपा दिया है। लेकिन ये बात हमें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि तुम लोग शक्ल से फुकरे लगते हो। वैसे पैसा है कितना? 10 करोड़। 10 करोड़? आप कितने अच्छे हो जो हमें 10 करोड़ रुपए देके जा रहे हैं। अच्छा नहीं हूँ मैं। अगर जिंदा बचता तो तुम लोगों को 1 रुपया भी नहीं देता। बस मेरी तुम लोगों को मेरी बात का भरोसा नहीं था। देखो मर गया ना। अबे साले, ये सब छोड़ और ये सोच कि हम पे 10 करोड़ रुपए हैं। 10 करोड़। अब इसकी लाश का क्या करें हम? हमें कुछ नहीं करना। थोड़ी देर में पुलिस आएगी और इसकी पहचान करके इसकी लाश को इसके घर पहुंचा देगी। तो फिर पैसे निकालने चले? अभी नहीं, अभी हमारे पास खोदने के लिए कुछ भी ऐसी चीज नहीं है। एक काम करते हैं, घर चलते हैं और कल अपनी पूरी तैयारियों के साथ निकलेंगे। और हमारे जाने के बाद तू पैसा निकालने चला गया तो? नहीं यार, ऐसा नहीं है। तुम एक काम करना, आज की रात में मेरे घर ही सोना। सुबह तैयारियों के साथ निकलेंगे। चले फिर। चलो 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 चलो। अबे क्या हुआ चंदन, क्यों रो रहा? मुझे लगता है इसे हार्ट अटैक आया। मैं चाय बना के लाता हूँ। अबे साले, हार्ट अटैक में चाय कौन पीता है? अपने लिए बनाने जा रहा हूँ। सुबह मेरी आंख तभी खुलती है जब मैं चाय पी लेता हूँ। चाय पी के आंख खुलेगी तभी तो मदद करूंगा। अबे मैं ठीक हूँ यार। वो तो बस एक बुरा सपना देख लिया था जिसकी वजह से मेरी चीख निकल गई थी। क्या सपना देखा था? यार मैंने सपना देखा कि हमें 10 करोड़ रुपए तो मिल गए, लेकिन अचानक ही वहां पर एक पुलिस वाला आ गया जिसने तुम दोनों पे गन तान दी। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने उससे बोल दिया कि तुम चाहे मेरी जान ले लो मगर मेरे दोस्तों को छोड़ दो। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर उसने बोला, अभी तू इन गधों के लिए अपनी जान देना चाहता है? फिर क्या हुआ? फिर मैंने बोल दिया कि भले ही ये दोनों गधे हो पर है तो मेरे दोस्त ही। फिर क्या हुआ? फिर क्या, उसने कहा ठीक है फिर मैं तेरी जान ले लेता हूं। फिर क्या हुआ? फिर उसने सीधा मेरे कनपट्टी पे बंदूक लगाई और मुझे मार दिया और फिर मैं मर गया। फिर तो हम दोनों ने पैसा आधा आधा बांट लिया होगा। अबे चुप सालो, तुम तो चाहते ही हो कि मैं मर जाऊं, हैं? ताकि तुम सारा पैसा आधा आधा बांट लो। लेकिन मैं भी कम नहीं हूं, मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन मरूंगा नहीं, समझे? हे चंदन, सुबह होने वाली है, चल तैयार होकर निकलते हैं पैसा लेने के लिए। हाँ, एक काम करते हैं, जंगल में जाकर भूख भी लगेगी तो मैं ना केले लेके चलूंगा, हैं? चलो हाँ, चलते हैं। तैयार होते हैं, हीरो बन के चलेंगे। सुबह सुबह तुम तीनों कहाँ जा रहे हो? पिक्चर देखने। पिक्चर देखने? फावड़ा लेके? वो फिल्म का नाम किसान है ना, इसलिए फावड़ा लेके जा रहे हैं। फिल्म का नाम टॉयलेट होता तो क्या लोटा लेके जाते? ए चंदा, सुबह सुबह दिमाग खराब मत कर। हम कहीं भी जाएं तुझे क्या मतलब है? तुमसे मतलब नहीं है पर चंदन से तो मतलब है ना। तू बता चंदन, कहाँ जा रहा है? अरे चंदा, फावड़ा लेकर कोई कहाँ जाता है? काम करने जाता है, बस मैं वहीं जा रहा हूँ। मेरी कसम, तू और मजदूरी? हाँ, आज मैंने सोचा मेहनत करके देख लेते हैं। क्यों, तुझे यकीन नहीं हो रहा? तुम तीनों मजदूरी करो, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। तेरा हाजमा मैं ठीक करता हूँ। देख, हम तीनों लोग जंगल में जा रहे हैं, वहाँ से 10 करोड़ रुपए खोद के लाएंगे। तुझे चलना है? तू दिमाग से पैदल है, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। चंदन तू बता। अरे चंदा,
मैं मेहनत करूंगा तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो शादी होगी, और शादी होगी तो समझ रही है ना। तू बड़ा बेशरम है। तो मैं जाऊं? नहीं नहीं, शादी के बाद तो बच्चे भी होते हैं ना। हाय, कितना मेहनती है। चलो बेटा, मैं भी अपने साथ मिर्ची का पाउडर लेकर आया हूँ। पैसे मिलते ही दोनों की आंख में डाल दूंगा और पैसे लेके भाग जाऊंगा। ज्यादा होशियार बनने हैं। खुजली वाला पाउडर करेगा तुम्हारा इलाज। मैं देखता हूँ अभिनंदन से होशियारी। इन लोगों को तो ये भी नहीं पता कि मैं इन केलों में जमाल घोटा मिला के लाया हूँ। जैसे ही पैसे मिलेंगे सालों को खिला दूंगा और पैसा लेकर भाग जाऊंगा। इन्हें क्या पता मैं तो इन दोनों का बाप हूँ। सारा पैसा मेरा होगा। यार, बड़ा पेड़ मिलेगा कहाँ? भाई, मरने वाला इंसान झूठ नहीं बोलता है। उसने कहा है बड़ा पेड़ है, उसके नीचे पैसा है, तो बड़ा पेड़ होगा जरूर। एक काम करते हैं, एक आइडिया है मेरे पास। क्या? बड़े पेड़ के बारे में किसी से पूछ लेते हैं, कहाँ है। साले तेरे खानदान वाले बैठे हैं ना यहाँ, जो उनसे पूछेगा। चल चुपचाप हम ही ढूंढते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम अलग अलग हो गए पेड़ को ढूंढे? अच्छा, शातिर बनना है? हाँ, शातिर। ऐसा है, सब एक साथ ढूंढेंगे। अगर एक को पैसा मिला और वो लेकर भाग गया तो? हाँ यार, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अबे सोचेगा तब जब तेरे पास दिमाग हो। तमीज से बात कर, वरना एक फावड़ा दूंगा। अबे एक ही तो फावड़ा है, वो भी मुझे दे देगा तो खुदाई किससे करेगा? यार तुम दोनों झगड़ा बंद करो, झगड़ते रहते हो हमेशा। इसे चुप करा दे, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। तेरा हाथ उठेगा तो मेरा भी पाँव उठ जाएगा। उठा के दिखाऊं? अगर तुम दोनों चुप नहीं हुए ना सालो, तो मैं ना तुम दोनों को मारूंगा, वो भी अकेला। चुपचाप चलो, पेड़ भी ढूंढना है, चलो। अरे यार चंदन, यार भूख लग रही है, एक केला दे दे। देख चंदन, सोच समझ के केले दियो इसको। अगर ये एक केला खाएगा तो मैं 2 केले खाऊंगा। अच्छा, ये तो एक थप्पड़ खाएगा, तो तू 2 खाएगा। चंदन, इसको समझा ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अबे तुझसे बुरा तो पूरे गांव में कोई नहीं है, ये बात तो मैं खुद मानता हूँ। ओए, हाथों की हो रही है। अबे सालो, रेफरी समझ रखा है क्या मुझे? पेड़ ढूंढने आया हूँ, तुम दोनों का झगड़ा रुकवाने नहीं। साला परेशान करके रख दिया। तू इसको देख, हर बार यही शुरू करता है। अगर मैंने शुरुआत की है तो लास्ट भी मैं ही करूंगा। अबे चुप सालो, जंगल भी सोच रहा होगा कि मेरे घर ये कौन से जानवर आ गए हैं। एक काम करो, तू ना इधर आ, तू इधर चलेगा और तू इधर चलेगा। और हाँ, जो भी बोलना होगा मुझसे बोलोगे, ठीक है? ठीक है, तो मेरी तरफ से तू उसको बोल दे, आज तेरी वजह से बच गया है, मैं उसको छोड़ता नहीं। तू भी इससे बोल दे, अगर तू बीच में नहीं होता तो कसला मार के इसका सिर फोड़ देता। मेरी तरफ से इसको एक बात और बोल दे, अगर दोबारा इसने फावड़े की बात की ना तो इसका हावड़ा फाड़ दूंगा, साला बावड़ा हो जाएगा। तू भी इससे बोल दे, अगर जंगल में बड़े पेड़ मिल गए तो मैं बड़े बड़े घूसे मार के इसकी बड़ी बड़ी चीखें निकालूंगा। और तू मेरी तरफ चुप। जंगल में बड़ा पेड़ मिले या ना मिले, लेकिन सालों तुम दोनों की लाशें जरूर मिलेगी। और हाँ, चुपचाप चलो, नहीं तो सालों को दोनों में लात मार के ना जंगल से बाहर फेंक दूंगा। चलो। अरे मैडम, मैडम, यहाँ पे आसपास कोई बड़ा पेड़ है? पीछे बाग है और बाग में बड़े पेड़ होते हैं। तुम बताओ, तुम्हें कौन सा बड़ा पेड़ चाहिए? अरे वही जिसके नीचे उसने कुछ छुपा के। वैसे तुम ये फावड़ा लेकर जा कहाँ रहे हो? इसके दादा की अस्थियां ढूंढने जा रहे हैं। क्या? मेरे दादा की? हाँ, भूल गया क्या? अच्छा, वो भी फावड़ा लेकर? अरे नहीं नहीं, अस्थियां ढूंढने नहीं, अस्थियां दबाने जा रहे हैं हम। हाँ। तुम्हें मैं पागल दिखाई देती हूँ क्या? हाँ, सच बताएंगे तो आप बुरा मान जाएंगे। सच सच बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। अगर तुमने नहीं बताया ना, मैं गांव में जाके सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लाऊंगी। हाँ, देखना क्या बोल रही है, धमकी दे रही है। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि हम ना इस जंगल में ना 10 करोड़ रुपए ढूंढने आए हैं।
जो कि ना एक बड़े पेड़ के नीचे दबे हुए हैं। क्यों इतने पैसे? हाय दैया, 10 करोड़ रुपए। हाँ, 10 करोड़ रुपए। अगर वो बड़ा पेड़ मैं बता दूं तो मुझे क्या मिलेगा? धक्का। इसका मतलब यह है कि हम ऐसे इंसान है नहीं जो धक्का दे दे। अगर तुम हमें पैसा ढूंढवाओगी ना तो तुम्हें भी हिस्सा दे देंगे। अरे सच सच बताओ, मजाक तो नहीं कर रहे? मजाक तो हमारे साथ हो रहा है और तू सिर्फ रास्ता बताने का हिस्सा दे रहा है। तेरा दिमाग खराब है। अबे समझा कर, भाभी है तेरी, मान ले बात। भाभी होगी तेरी, मैं अपने हिस्से में से 1 रुपया भी नहीं दूंगा। मैं तो 50 पैसे भी नहीं दूंगा। ठीक है, नहीं हिस्सा दोगे तो मैं खुद जाके बड़ा पेड़ ढूंढ लूंगी और वहां से पैसे ले लूंगी। अरे ऐसे कैसे ले सकती हो? ये सब पैसा हमारा है। अगर तुम्हारा पैसा होता ना तो तुम्हें ढूंढने की क्या जरूरत है? खुद जाके निकाल क्यों नहीं लेते? एक सेकंड, मेरी बात सुनो। अरे यार, लोग मतलब के लिए गधे को बाप बनाते हैं, ये तो सुना था, लेकिन गधी को माँ बनाते हैं ये पहली बार देख रहा हूँ। ठीक है, बोल दे। ठीक है, हम तुम्हें हिस्सा देने के लिए तैयार है, बस तुम जल्दी से हमें बड़े पेड़ के पास लेके चलो। पक्का? पक्का। ये हुई ना बात, चलो मेरे साथ। चंदन, मुझे तो इस लड़की पे शक हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं ये कोई चाल चल रही हो? हाँ यार, ये तो शक्ल से ही चालू लग रही है। सही बोल रहा है। अरे कितनी भोली भाली मासूम सी है और तुम्हें चालू लगती है। अपनी भाभी के बारे में कौन ऐसा बोलता है? भाभी? अबे किसकी भाभी? कैसी भाभी? साले तुझे उसका नाम तक नहीं पता और भाभी बनाने की तैयारी कर ली। अरे नाम में क्या रखा है? हम दोनों की जोड़ी देख कैसी लगती है। हाँ यार, जोड़ी तो अच्छी है, बिल्कुल दोनों भाई बहन लगते हैं। क्या हुआ, क्यों हंसी आ रही है? अरे वो पैसे मिलने की खुशी में ना इन दोनों के पेट खराब हो गए और इसका दिमाग खराब हो गया। मैं कुछ समझी नहीं। तुम समझ के क्या करोगी? मैं हूं ना समझने के लिए, और जब मेरी समझ में आ गया तो समझो कि सबकी समझ में आ गया। तुम समझ रही हो ना, या मैं दूसरे तरीके से क्या क्या समझाऊं? क्या? अरे ऐसी पकाता है, तुम इसको छोड़ो, वो बड़ा पेड़ ढूंढो। चल। वैसे तुम बातें बहुत अच्छी करते हो। अरे मैं बातों का ही तो खाता हूँ। मेरा मतलब है कि मैं खाना खाने के बाद ना बातें बहुत अच्छी करता हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? चंदन। और तुम्हारा? झुमरी। हाय चंदन, वैसे मैं तुम्हें बता रही हूँ, सारा पैसे मिलते ही ना मेरा हिस्सा मुझे दे देना। मुझे तुम्हारे ये दोस्त ना शक्ल से ही उठाए गिरे लगते हैं, पर मुझे तुम पर ना पूरा भरोसा है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो भी हिस्सा है ना मैं तुम्हें आराम से दे दूंगा। इन सालों को तो पकड़ के ठोक दूंगा, मुझसे बाहर थोड़ी ना है वो। तुम बहुत बहादुर हो। अरे तुम जल्दी आ जाओ, पीछे से जंगली जानवर तुम पे हमला कर सकते हैं। अरे मेरी मैया, आया। वो रहा बड़ा पेड़। ये पेड़ मिल गया। बड़ा पेड़, बड़ा पेड़। बड़ा पेड़? आखिर मैंने पेड़ ढूंढ ही लिया। तूने ढूंढा है? सबने मिलके ढूंढा है, ज्यादा हीरो मत बन। अरे हाँ ढूंढ लिया, चलो पैसे ढूंढो। लेकिन पैसे है कहाँ, ये तो पता चले। यार उस आदमी ने कहा था कि एक बड़ा पेड़ मिलेगा जिसके नीचे उसने पैसे दबाए हैं। यहीं कहीं मिलेंगे जहां पे मिट्टी कच्ची होगी। ढूंढो। यार मिट्टी यहीं पे कच्ची है, एक काम करो यहीं पे खोदो। अरे खोदना। बारात में आया तू, हमें खुदाई करते रहे, तू क्या करेगा? ए फावड़ा दे इसको। अरे भाई मुझे खुदाई नहीं आती, एक काम करो तुम पहले खोदो, मैं तुम्हें देखूंगा, सीखूंगा, उसके बाद खुदाई करूंगा। खोद। तुझ पे खुदाई करनी क्या आती है? तुझ पे तो सिर्फ बातें बनाना आता है ना। खोद खोद। अरे समझा करो ना यार, खोदो ना यार, मैं खोदूंगा बाद में। और ये कार्ड भेजना पड़ेगा क्या? ये फावड़ा खोद। अरे अरे कैसी बात करता है? तुम जैसे जवान हट्टे कट्टे मर्दों के होते हुए एक लड़की गड्ढा खोदेगी, अच्छा लगेगा? अच्छा, तू अपने आप को क्यों नहीं गिन रहा? तुझे अपने मर्द होने में शक है क्या? दे इसको, ये भी खोदेगा। ले चल के ले पकड़, और हाँ ध्यान से। मैं बता रहा हूं मुझ पे खोदना नहीं आता, फिर भी खुदवा रहे हो।
अरे अरे भाई तू रहने दे, रहने दे, हम कर लेंगे। कर लेंगे। हाँ तो मैं कह रहा था ना तुमसे कि मैं सीख जाऊंगा खुद। एक गड्ढा नहीं खुद रहा यार तुम्हारे पे। खबरदार, अगर किसी ने बैग उठाने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। ए, कोई भी बैग मत उठाओ, भाई साहब उठा के देंगे। चुप! ज्यादा होशियारी करेगा तो पिछवाड़े पे इतना गोली मारूंगा कि जिंदगी भर बैठने के लायक नहीं रहेगा। बोलो। यस बॉस। लगा निशाना। अबे सारे मुझे नहीं, इनको। सॉरी बॉस। तुम्हें क्या लगा था कि मेरा पैसा लेके भाग जाओगे? अन्ना का पैसा है ये, इसे लेकर कोई नहीं भाग सकता, समझे? आपसे एक बात बोलूं मुन्ना भाई? अबे मेरा नाम अन्ना भाई है, मुन्ना भाई नहीं, सारे गोली मार दूंगा। आप एक काम करो ना अन्ना भाई, ये आज नहीं तो कल फिर से आपको गलत बोलेगा। एक काम करो, इसी को गोली मार दो, साले को निपटाओ। दोस्त हो के दोस्त के साथ दुश्मनी करता है, दगाबाजी करता है। साले तुझसे अच्छे तो ये मुन्ना भाई है। अबे सारे, फिर मुन्ना भाई 20 बार बोला कि मेरा नाम अन्ना भाई है, अन्ना भाई है, अन्ना भाई। बल्लू। यस बॉस। चला ना छह की छह। ओके बॉस। अबे सारे, इनको ठोकने के लिए बोला था, हवा में नहीं। सॉरी बॉस। गोली खराब कर दिया सब, चुप रहो। अन्ना भाई सुनो, क्यों ना एक काम करे, ये सारा पैसा आपस में बांट ले। ना, अन्ना बांटता नहीं, काटता है, और तुम चारों काट डालेगा। अबे ऐसे कैसे मार देगा? ये डंडा दिख रहा है, पिछवाड़े पे इतना बजाऊंगी तेरी सारी गुंडागर्दी काट दूंगी। अरे झुमरी को मजाक करने की आदत है अन्ना भाई। मैं कोई मजाक नहीं कर रही, पैसा हमने ढूंढा है, इसके बाप का नहीं है जो पैसा इसे दे दे। खबरदार, अन्ना के बाप पर मत जाना, वरना गोली मार दूंगा। तेरा खेल तो खत्म। आ जाओ मैदान में, हो जाए दो दो हाथ। हम 4 हैं, तुम 2। अरे झुमरी, ये अन्ना भाई है जो शहर के सबसे बड़े गुंडे हैं। क्या? गुंडे? अबे गुंडा किसको बोला? आपको बोल रहा है गन्ना भाई। फिर गन्ना भाई? अरे 20 बार तुमको समझाया है कि मेरा नाम अन्ना भाई है, अन्ना भाई। अन्ना भाई, आप गुस्सा थूक दीजिए। ले थूक दिया। अन्ना भाई, मैं क्या बोल रहा था, आपको पता कैसे चला कि बैग यहाँ है? समझ गया बल्लू? यस बॉस। चलो। मैं समझ गया था कि उसने मरने से पहले तुम लोगों को पैसा के बारे में बताया होगा, और तुम बैग के पीछे रहे और मैं तुम्हारे पीछे। अब जल्दी से बैग दो वरना गोली मार दूंगा। खबरदार, कानून अभी जिंदा है। लाओ वो बैग मुझे दे दो, वरना गोली मार दूंगा। अरे वाह, ये तो वही इंस्पेक्टर है जो मेरे सपनों में आया था, और देखो वर्दी भी वही पहनी है। अभी अकलमंद, सारे पुलिस वालों का ड्रेस एक जैसा होता है। हाँ, और तुझे तो उस पुलिस वाले ने सपने में मार दिया था। अरे मैंने तुम्हें एक चीज तो बताई नहीं, इस पुलिस वाले ने सपने में मुझे ही नहीं तुम दोनों को भी मार दिया था। तो इन दोनों का पीछा कर रहा था और मैं तेरा।
बहुत दिनों से तू कानून से भाग रहा था, आज तू भी मुझे मिल गया और पैसा भी। ला बैग मुझे दे। अन्ना से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी इंस्पेक्टर, सोच ले इंस्पेक्टर। सोचता हूँ। सोच लिया। हट! ला बैग दे। हेलो, यस बॉस। चला दे। ओके बॉस। अबे सारे, हवा में क्यों चला दिया? इंस्पेक्टर को बोला था मारने के लिए, फिर बंदूक खाली कर दी। सॉरी बॉस। तेरी बंदूक तो खाली होगी, पर मेरी बंदूक अभी भरी है। ये बैग मुझे दे दे, वरना गोली मार दूंगा। अरे किसने कहा कि पुलिस लेट आती है? कितने करेक्ट टाइम पे आपने एंट्री मारी है। मैं तो आपका फैन हो गया, मुझे बस अपना चेला बना लो गुरुजी। ठीक है, आज से तू मेरा चेला है। ऐसे नहीं, अगर चेला बनाया तो उस्ताद की शागिर्दी होगी और गुरु दक्षिणा भी दूंगा। लेकिन क्या दूं क्या दूं क्या दूं? अच्छा? हाँ, अरे गुरुजी, गुरु दक्षिणा में ना मैं आपको केला देता हूँ। चंदन, सोच समझ के केले दियो, मुझे भी भूख लग रही है, मैं भी खाऊंगा। एक केला मुझे भी दे। अगर ये खाएगा तो 3-4 मैं भी खाऊंगा। अबे चुप सालो, तुम देख नहीं रहे हो? मेरे गुरुजी यहाँ खड़े हैं और गुरु दक्षिणा के तौर पे ये केले मैं अपने गुरुजी को दे रहा हूँ। गुरुजी, केला खाओ गुरुजी। मैं केला नहीं खाता। गुरुजी, एक खा लो, बस उसी में काम हो जाएगा। क्या मतलब? मेरा मतलब है गुरु दक्षिणा है, और वैसे भी मसाला लगवा के लाया हूं गुरुजी, खा लो। ये लो। अच्छा, भाई वाह, बहुत बढ़िया। गुरु बना लिया मैंने। खाओ 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 गुरुजी, खाओ। अरे गुरुजी, आप तो कमाल है, धमाल है, माला माल है और बेमिसाल है। ठीक है ठीक है। क्या हुआ गुरुजी? मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। अच्छा, अबे पेट में गुड़गुड़ क्यों हो रही है ये? अभी तक तो बन्ना भाई का दिमाग खराब था, अब अमलदार का पेट भी खराब हो गया। अबे मेरा नाम बन्ना नहीं, अन्ना है। गोली मार दूंगा। अरे खाली बंदूक से गोली कैसे मारोगे? मुझे भी अपनी तरह पागल समझा है क्या? गाल दबा के मार डालूंगा। मैंने पहली बार ऐसा गुंडा देखा है जो सिर्फ बोलता ही बोलता है। ए पुतली बाई, अपने साथ हमें भी मरवाएगी क्या? अबे अपना मुंह बंद रखो। देखते नहीं हो इंस्पेक्टर साहब के पेट में गुड़गुड़ हो रही है? चुप हो जाओ सब, कहीं ऐसा ना हो इनकी सरकारी वर्दी गंदी हो जाए। लगता है अब तो झाड़ियों में बैठना ही पड़ेगा। तो जाओ ना गुरुजी, आप झाड़ी के पीछे गुब्बारे फोड़ो, मैं इन सबको संभाल लूंगा। तू मेरे साथ धोखा तो नहीं अरे करेगा? कैसी बात कर रहे हो गुरुजी? अरे चेला हूँ आपका, गुरु हूँ आप मेरे। और वैसे भी मैंने आपको गुरु दक्षिणा भी दी है, और आपके पेट में तो मेरी गुरु दक्षिणा है। मैं उसकी कसम खा के बोलता हूँ, आप जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है ठीक है गुरुजी, आप जाओ। मैं झाड़ी के पीछे होकर आता हूँ, तब तक तू इन्हें संभाल। अरे लेकिन मैं निहत्था कैसे संभालूंगा? बंदूक तो दो। तू कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा? गुरुजी, अब आप मुझ पे शक कर रहे हो, अपने चेले पे। अरे जाओ तो। अरे ज्यादा देर मत सोचो गुरुजी, वरना सरकारी वर्दी गंदी हो जाएगी। ये बंदूक मुझे दो। देख, मेरा भरोसा मत तोड़ना, मुझे धोखा मत देना। मैं आ रहा हूँ। ठीक है गुरुजी। वो तो गया झाड़ी में। अब जो भी मेरे पीछे आएगा ना, सीधा ऊपर जाएगा। ओए, गलत बात है। ये बैग लेके कहाँ जा रहा है? तूने तो बोला था मैं तेरा गुरु हूँ। अबे काहे का गुरु बे? अबे तूने मुझे गुरु दक्षिणा भी दी थी, भूल गया? काहे की गुरु दक्षिणा? मेरी दी हुई गुरु दक्षिणा तो तूने झाड़ी के पीछे निकाल दी। और एक काम कर, नीचे बैठ, नहीं तो अभी तक लोग कहते हैं कि कानून अंधा होता है। अगर साले तुझे इस हाल में देख लिया ना, तो ये भी कहेंगे कि कानून नंगा भी होता है। नीचे बैठ चल। याद रखना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कानून तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और कितनी लंबी लंबी छोड़ेगा? इतनी लंबी लंबी छोड़ तो रहा है। चल नीचे बैठ। अरे आप कैसे गुंडे हो? कुछ करते क्यों नहीं हो पन्ना भाई? अबे गुंडा होगा तेरा बाप, मैं अन्ना हूँ, अन्ना। ए, सुनो, एक काम करो, इन तीनों को गोली मार देते हैं और सारे पैसे में हम लोग आपस में आधा आधा बांट लेंगे। कैसे लगा?
अब बेटा, कौन है तू और तुझे क्यों पैसा दूं? ये सारा पैसा मेरा है। चंदन, अगर गोली मारनी है ना तो इस जेब कतरे में मार। इसने सबको परेशान कर रखा है। जब कतरा किसको बोली? अरे मैं गुंडा हूँ, गुंडा, भड़का वाला गुंडा। जब हम तुम्हें गुंडा बोलते हैं तो गधे की तरह खुद चिल्लाते हो। अब खुद गुंडा बोल रहे हो। अबे गधा किसको बोला? ये अभी अन्ना भाई बहुत बड़े गुंडे हैं, ऐसे गधा नहीं बोलते। अच्छा नहीं लगता यार। डोंकी बोल, डोंकी। चंदन, एक काम करते हैं, पैसा हम दोनों आपस में बांट लेंगे। चल बैग लेके निकलते हैं। खबरदार, ये सारा पैसा अन्ना का है और अन्ना के सिवा किसी को नहीं मिलेगा। बल्लू। यस बॉस। पकड़ ले। ओके बॉस। मुझे नहीं रे, उसको पकड़। सॉरी बॉस। ए ढीले, चल पीछे। साले अगर आ गया है ना तो गोली मार दूंगा। ओके। चंदन, क्या तुम मुझे भी हिस्सा नहीं दोगे? हिस्सा? अरे हिस्सा तो पार्टनर को दिया जाता है। मैं तो तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। क्या तुम तैयार हो? तैयार हो ना? अबे ये क्या डाल दिया तूने? खुजली पाउडर। क्या? अब ये क्या डाल दिया? अरे बल्लू। यस बॉस। अरे जरा खुला। सॉरी बॉस। पकड़ 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 पकड़। अरे वो भाग गया। चल। झुमरी, अरे कहाँ चली गई? जो मजा खुजाने में है ना, वो किसी भी चीज में नहीं है। लाओ। अबे अबे साले, अबे मेरा बैग साले, मेरा बैग देके जा। अबे अबे ए अन्ना, बैग मुझे दे दे, तुझे तेरे माँ बाप की कसम। नहीं है माँ बाप। अरे अन्ना, तुझे तेरी बीवी की कसम। बीवी भी नहीं है। अरे अन्ना, तुझे तेरे बच्चों की कसम। जब बीवी नहीं तो बच्चे कहाँ से होंगे? अबे साले, जब तेरे पास बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, माँ बाप नहीं है, तो बैग का क्या अचार डालेगा तू? साला। आज अन्ना तेरी आंखों में मिर्ची पाउडर डालता हूँ। क्या डाल दिया आँख में? अरे अरे कौन है बे? अरे चलो ना, क्या डाल दिया आँख में? कौन है बोलना? कुछ नहीं, मिर्ची पाउडर है अन्ना भाई। बोल 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 बोल, फिर बोल बोल बोल। मैं बोलूंगा ही नहीं। क्या डाल दिया? आँख में मिर्ची डाल दी। ये पता नहीं बिल्लू कहाँ मर गया। यस बॉस। सॉरी बॉस। इस गुंडे की आंखों में क्या हो गया? अरे कोई बैग तो उठाओ। उठाओ। अन्ना, अन्ना, चंदन तुम्हारे पास में है, मार दो गोली। अबे मुझ में नहीं साले, उसमें मार, तेरे पैरों में पड़ा है। बंदूक खाली। अबे अबे साला भाग गया। अरे भागो, अन्ना को दिखने लगा। मुझे तो अब दिखने लगा। सारे किसी को मैं छोड़ूंगा नहीं। अबे आओ। दौड़ दौड़, पकड़। अरे पकड़ो जल्दी। बल्लू पकड़। साला कहाँ चला गया? एक काम करो, तुम दोनों उधर देखो और मैं और बल्लू इधर देखता हूँ। चल बल्लू। ओके बॉस। तो एक काम कर, तू उधर जा, मैं और झुमरी उधर देखते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन जैसे ही कमीना मिले मुझे जरूर बताना, साले को कूटूंगा पकड़ के। जा। ए झुमरी, मुझे ना तुझसे कुछ कहना था। साले, मौके का फायदा उठा ले। मुझे पता है क्या कहोगी तुम। लड़की भी चालू है। अच्छा तो बता ना। मैं
तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हाय, बिना कहे ही मेरे दिल की बात जान ली। तुमसे मैं भी बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। उल्लू बना रही है। देखो, तो फिर हम इसी हफ्ते शादी कर लेंगे। आग लग रही है, आग। शादी की तारीख बाद में रखना, पहले जाके अपने दोस्त को ढूंढो। हाँ, जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन मुझे ना तुमसे कुछ कहना था। फिर शुरू हो गया साला। बोलो अब क्या है? एक आ गया औकात पे। पप्पी मिलेगी? रोमांटिक होने का समय नहीं, जाके अपने दोस्त को ढूंढो। हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन जैसे ही बैग मिलेगा उसके बाद। हाँ हाँ जाओ। बीड़ी पी लेता हूँ। झुमरी तू है? मैं तो ऐसी मजाक मजाक में आके बैठ गया था। तू पिएगी? हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। ये रखा बैग, मैं ये खत्म कर लूं बस। एक और। चल अब बांट। हैं? ये कहाँ गई? खबरदार, ये बैग मेरे हवाले करो। कानून अभी जिंदा है। अबे तू कैसा इंस्पेक्टर है? तुझे ये नहीं पता एक लेडी को पकड़ने के लिए लेडीज पुलिस चाहिए? ये बहुत चालू लड़की है, इसे छोड़ना मत हवलदार जी। अबे मैं हवलदार नहीं साले, मैं इंस्पेक्टर हूँ। अबे यार, ये तूफान फिर आ गया। भागो! ए लड़की, चुपचाप बैग मुझे दे दे, वरना क्या? वरना मेरा हाथ पड़ा और तेरी चीख निकलेगी। ले ले। लड़की, ये बैग मुझे दे दो। नहीं, मुझसे बुरा कोई नहीं है। तुझसे बुरा वैसे कोई है भी नहीं। बल्लू। यस बॉस। पकड़ ले। ओके बॉस। अबे मुझे नहीं रे, उस लड़की को। सॉरी बॉस। तेरे सोने के चक्कर में लड़की भाग गई। अरे तू क्या गुंडा बनेगा रे? तुझे 5 साल से गुंडागर्दी का ट्रेनिंग दे रहा हूँ। सॉरी बॉस। चल लड़की को पकड़ते हैं। हाँ, चलो। तूने मुझे लात मारी, मैंने तुझे धक्का मारा, हिसाब बराबर। अरे पकड़ो, कोई इसे पकड़ो। अरे वो बैग लेके भाग गया। अरे कोई तो पकड़ो उसको, वो भाग गया। ओए बैग दे। नहीं। नीचे उतर। बैग देने तो ऊपर आके बहुत मारूंगा, समझा? अरे जा। हैं? अबे साले तू ऊपर कैसे चढ़ गया? अबे साले, आता है नहीं आता है नीचे? हैं? नहीं। नहीं आएगा। देख साले मैं क्या करता हूँ। अभी रुक तू। देख साले मैं क्या करता हूँ। अबे मान जा। अबे रहने दे यार, रहने दे। एक बार और, एक बार और। चंदन, ये साला नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? जंगल में लकड़ी इकट्ठी करो, इस पेड़ के नीचे रखो और आग लगा दो। हाँ, ना सही पेड़ बात, बचेगा सही ना बात। ये बचेगा। अरे ऐसा मत करना, मैं आ रहा हूँ नीचे। फेंक फेंक, ला बैग फेंक। हाँ बैग फेंक। मैं आ रहा हूँ। अबे जल्दी फेंक।
ये लो। साले तू भी नीचे उतर। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, लेके भागा। दोस्त दोस्त पैसा लेके भूल गया मुझे। अच्छा, बड़ी दोस्ती याद आ रही है तुझे। और अभी तू बैग लेके पेड़ पे चढ़ गया था, तब कोई बात नहीं थी। दोस्त मेरा भी हिस्सा दे देना। हिस्सा चाहिए? हाँ पक्का दोस्त है? हाँ पक्का। लेकिन तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या? देख, जब से तूने पाउडर डाला ना खुजली का, बहुत खुजली हो रही है। खुजाएगा? हाँ। आधा आधा कर लेंगे। तुझे भी खुजाना पड़ेगा। चल ठीक है, ले ये रखा बैग, अब खुजा दे। ओके, अब मेरे को खुजा। ठीक है। सुन, इधर से कोई गया क्या? मुझे भी लगा। ये खुजाने का टाइम है क्या? पता नहीं कौन गया। हे, अबे बैग कहाँ है? बैग? अबे वो बैग लेके भाग गया। पकड़ लिया। अब कहाँ भाग के जाएगा? छोड़ दे मुझे अन्ना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोड़। अच्छा? हाँ बल्लू, यस बॉस। पकड़ इसका हाथ। ओके बॉस। और सुन, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके बॉस। हाँ, छोड़ना मत। ओके बॉस। अब एक काम कर, ये मेरा बैग मुझे दे दो, देखता हूँ अब तुम कैसे भागेगा। बताऊं कैसे हाँ, भागूंगा? सारे तू क्या गुंडा बनेगा रे? छी! अबे खबरदार! कानून अभी जिंदा है। ला बैग मुझे दे। अबे एक बात बता, तूने मुझे खिलाया क्या है? बैठ के बात करते हैं। अच्छा चल ठीक है, बैठो। अबे बैठने का टाइम नहीं है। जाने दे। ये पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। बैग में पैसा मेरा है, देखता है कैसे ले पाता है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं चन्ना भाई। ये बैग अन्ना का है और ये अन्ना किसी को पैसा लेने नहीं देगा। ये बैग मैं लूंगा गन्ना भाई। अरे झुमरी, तू? मैं क्या कह रहा था कि बैग लेकर भाग, दोनों आधा आधा बांट लेंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी। अबे वो बैग लेके भाग गई। अबे पकड़ो बल्लू, पकड़ो इसे। पकड़ो पकड़ो। भाग झुमरी भाग, तू भाग भाग। एक नंबर कर लो। साले तुझे पता था मैं नहाया नहीं हूं आज। रुक। हाँ, किसी ने लक्ष्मी के दर्शन नहीं किए, मैं करता हूं। हे भगवान, मुझे आशीर्वाद दे, क्योंकि जिसने आज तक नहीं देखे कभी जो, वो आज देखने वाला है 100। हे लक्ष्मी माता, मेरा घूम गया माथा,
बैग नजर क्यों नहीं आता? ला बक मुझे दे। ए, ए, नहीं 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 ना, ना, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। अरे अरे मेरा बैग, मेरा बैग, मेरा बैग, अरे अरे मेरा बैग, अरे अरे मेरा बैग, अरे 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 मेरा बैग, मेरा बैग, अरे अरे ये तो खाली है रे। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो मुझे। ओके मारो बॉस। मुझे। अब एक बार में कैसे सुन लिया? सॉरी बॉस। तुम सब इसके लिए लड़ रहे थे? तुम सब नहीं, हम सब। तू भी तो लड़ रही थी। ए, खबरदार, कानून अभी जिंदा है। ये क्या निकला है इसमें से? खजाना पड़ा है, लूट ले। अब बोल, कानून अभी जिंदा है। सारे इसके चक्कर में हम लोग सब लोग कितने परेशान हुए। बल्लू, यस बॉस। चल। खबरदार, भागना मत, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। अबे यार, क्या झाड़ी में ही कमरा ले लूं? चल। कितने सपने सजाए थे मैंने, पर सब बिखर गए। हे भगवान, मेरी बकरियां ना भग गई हो। इतनी भागम भाग के बाद भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ। गलती हम तीनों की है। पैसे के लालच में हम इतने अंधे हो गए थे कि हम तीनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। हाँ यार, हम तीनों ने एक दूसरे को धोखा दिया है। हो सकता है हमें इसी बात की सजा मिली हो। चलो, आज एक नया सबक तो मिल गया। आज हम वादा करते हैं, चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। वादा? वादा है। एक सेकेंड। निशानी के तौर पे इस पेन को लेके चलते हैं। पेन ही ले चलो, कुछ नहीं मिला तो। एक सेकेंड, कुछ बज रहा है। खोल के देख, खोल के देख, क्या है? हीरे, हीरे! हम फिर से अमीर हो गए। ये इससे पहले कोई मुसीबत आ जाए, फटाफट घर लेके चलते हैं। रख रख रख, जल्दी रख। फिर से कोई मुसीबत ना आ जाए। चलो 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 जल्दी, चलो चलो। इसका मतलब साले सारा पैसा ले गए, लेकिन मुझसे बचकर कहाँ जाएंगे? अब उनका पैसा अब उन लोगों से लेकर रहेगा। तुम जहां भी हो ढूंढ लूंगा। अब तुम्हारा टाइम खलास। देखो भाई, हीरे तो हमें मिल गए, लेकिन इसको बेचकर पैसा लाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अबे टाइम क्यों लगेगा? ला मुझे दे, मैं बेच के आऊंगा। कहाँ बेचेगा तू? गांव में नहीं खरीदेगा कोई भी।
इनको बेचने के लिए ना बाहर जाना पड़ेगा। भाई इसे छोड़, मैं बेचूंगा। अबे हीरे हैं, कोई खीरे नहीं जिन्हें ठेली पे रखकर बेच देगा। इन हीरो को बेचने के लिए कहीं ना कहीं हमें बाहर जाना पड़ेगा। चल बाहर चल के देखते हैं। बाहर का मतलब ये वाला बाहर नहीं, गांव से बाहर। अच्छा चला फिर। देखो अब तो रात हो गई है, कल सुबह ढूंढते हैं ना, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। तो चलना है घर, घर चलते हैं फिर सुबह मिलेंगे। और भाई तू हीरो को संभाल के रखियो, मैं दोबारा से गरीब नहीं होना चाहता। वैसे तुम दोनों को पता है इन हीरो की कीमत क्या है? क्या क्या है? है? 10 करोड़। 10 करोड़? या अरे हम तीनों करोड़पति हो गए हैं। भगवान का शुक्र है, उसने हमें पति भली ना बनाया हो, मगर करोड़पति तो बना ही दिया। अच्छा सुनो, गौर से सुनो, इन हीरो के बारे में ना घर में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? जाओ। तो चले फिर सुबह मिलेंगे गांव के बाहर। जाओ जाओ। भाई 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 कुछ खाने को ले आना। जाओ भुक्कड़ो जाओ। अरे चंदन, चंदन कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? वो भाभी किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। नाश्ता तो करता जा, खाली पेट क्यों जा रहा है? भाभी दोस्तों के साथ कर लूंगा ना। पैसे हैं? नाश्ता करके जा, ठीक है ना? नाश्ता करके जा, तेरे दोस्त कंगले हैं, उनके पास भी कुछ नहीं होगा, और उनके लिए भी लेकर जाना। यारी दोस्ती में ही लगा रहेगा या कुछ काम भी करेगा? सुबह सुबह ऐसे क्यों कह रहे हो? जा तो रहा है काम के लिए। मैं भी यही चाहता हूँ कि सुबह सुबह काम पर जाए। पर कहीं कुछ काम मिले तब ना। काम? प्रधान ने कहा था इसे काम देने के लिए, लेकिन इस नाकारा आदमी को नौकर नहीं मालिक बनना है। हाँ बनना है मुझे मालिक। मजदूरी करके आपने क्या कर लिया? क्यों? क्या नहीं किया मैंने? है क्या तुझे भूखे पेट सोना पड़ा है कभी? जिंदगी जीने के लिए 2 वक्त की रोटी और तन ढकने के लिए कपड़ा ही जरूरी नहीं होता भैया। कभी आपने सोचा है कि 3 साल से आज तक भाभी अपने मायके क्यों नहीं गई? क्योंकि वो जानती थी कि 1 हफ्ता मायके में रहने की वजह से कहीं इनके घर का बैलेंस ना बिगड़ जाए। कभी आपने सोचा कि अपनी शादी की हर सालगिरह पे भाभी हलवा पूरी ही क्यों बनाती है? क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पति के पास इतने पैसे नहीं है कि वो उन्हें बाहर ले जाकर किसी होटल में खाना खिला दे। क्या आपने सोचा है कि हर करवा चौथ के दिन पिछले 6 साल से भाभी ने आज तक नई साड़ी क्यों नहीं खरीदी? क्योंकि इन्हें पता था कि महंगी साड़ी दिलाने की वजह से कहीं उनके पति के ऊपर कर्ज ना हो जाए। मुझे तो बहुत कुछ चीजें दिखाई देती है भैया, मगर आपको दिखाई नहीं देती। लेकिन जिस भाभी ने मुझे माँ जैसा प्यार दिया, मैं ऐसी भाभी को, ऐसी माँ को कभी परेशान नहीं देख सकता, कभी परेशान नहीं देख सकता। और आप लोगों के ये सपने नौकरी से नहीं, खुद के काम से ही पूरे होंगे, और वो मैं पूरे करूंगा। मैं हे भगवान, इस मंदिर की तो बहुत बड़ी मान्यता है।
कहते हैं जो मांगो वो मिल जाता है। मुझे तो बस मेरा चंदन दे दे, बस मेरी यही कामना है भगवान। चंदन, हाँ भैया। जरा इधर आओ, तुमसे मिलने कोई आया है। मुझसे? कैसे हो दोस्तों? तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त है, तुमने कभी बताया ही नहीं। हमें खुद अभी पता चला है। क्या? मेरा मतलब है हमें अभी पता चला है कि ये यहाँ पर आए हैं। कैसे हो अन्ना भाई? मैं तो ठीक हूँ। तुम लोगों को देखकर सारा का सारा टेंशन ही खत्म हो गया है। पर हमारी टेंशन तो शुरू हो गई। क्यों भाई, क्यों? इसका मतलब है टेंशन। ये अभी आए ना तो इसे खाने पीने की टेंशन है। अरे मेरे होते हुए खाने पीने की क्या टेंशन है? आप लोग हाथ मुंह धो, मैं खाना लगा देती हूँ। मेरे लिए लगा देना पहले, मुझे भूख लग रही है। 1 मिनट। मजाक कर रहा था, घर से खा के आया हूँ। खाना वाना तो होता ही रहेगा, तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। चलो आप लोग बात करो, मैं खाना लगा देती हूँ। चलो आप भी चलो। चलो। ये बता दो, वो हीरे कहाँ हैं? एक बात बताओ, तुमने मेरे भैया भाभी को तो कुछ नहीं बताया ना? अभी तक तो नहीं बताया। देखो अन्ना भाई, मेरे भैया ना बहुत ईमानदार इंसान है, मेहनत की कमाई पे ही भरोसा रखते हैं। मैं क्या पूछ रहा था सन्ना भाई? अरे मेरा नाम सन्ना नहीं, अन्ना है। अन्ना, गोली मार दूंगा। अरे नाम को मारो गोली। मैं ये पूछ रहा था कि आपको हीरो के बारे में किसने बताया और आपको यहाँ का पता कैसे चल गया? क्या? जब तुम लोग 10 करोड़ के हीरे मार्केट में लेकर घूमोगे, मुझे तो खबर लगेगा ही। हाँ? हीरे बेचने आए थे। क्या? करीब 10 करोड़ के हीरे थे। तुमने खरीदा क्या? अरे मेरे पास इतना पैसा कहाँ है जो मैं खरीदता, पर कहीं ना कहीं बेचेंगे जरूर, आप देख लेना। ठीक है, मैं देखता हूँ। जैसे मुझे खबर लगा, यानी अन्ना को, अन्ना यहाँ को। लेकिन हीरे तो खो गए। हाँ? हीरे खो गए? जब हीरे खो गए तो तुम लोग जिंदा रह के क्या करोगे? अन्ना, मेरी बात सुनो। ये जंगल नहीं है, ये मेरा घर है। अगर हम तीनों को कुछ हुआ तो तुम भी जिंदा नहीं बच पाओगे। हाँ, और हीरे हमारे पास हैं। अगर हमें कुछ हो गया तो तुम्हें हीरे भी नहीं मिलेंगे। सोच लो। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, अब मजाक भी नहीं कर सकता क्या? अच्छा अन्ना भाई, मैं हीरे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। हीरे हम चारों में बराबर बंटने चाहिए। हाँ। ना, हीरे 2 हिस्से में होंगे, एक मेरा और एक में तुम तीनों का। आधा हम तीनों का और आधा सिर्फ तुम्हारा? ये कैसे हो सकता है? अबे वो सारा पैसा मेरा, अन्ना का है। अरे शुक्र मनाओ कि हम आधा दे रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं मान जाता हूँ, लेकिन एक वादा करो, हीरे लेने के बाद तुम हमें कभी अपनी शक्ल भी नहीं दिखाओगे। ठीक है, नहीं दिखाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा। अबे जब आधे आधे की बात हो गई है तो कागज पर लिखने की क्या जरूरत है? अबे हीरे इसी के अंदर हैं, ज्यादा दिमाग मत चला। अच्छा, अन्ना भाई, हीरे 10 करोड़ के। ये अन्ना भाई, क्या हुआ इसे? अन्ना भाई होके चले गए। अन्ना, अन्ना, अबे नंदन अभिनंदन, क्या हुआ? ये तो अरे साला, लगता है साला हीरे देख के हार्ट अटैक से मर गया। अरे ये तो लेने के देने पड़ गए। अन्ना भाई, अन्ना भाई, अन्ना भाई, अन्ना भाई इतने खुश मत हो कि तुम्हारी खुशी देख के हमें रोना आ जाए। अरे अन्ना भाई, आप हो भी या चले गए? मर गया। हाँ,
अरे हाथ क्या हथौड़ा। अबे इसको मरने के लिए यही जगह मिली थी क्या? इस भैंसे की लाश को कहाँ छुपाया जाए? चंदन, हाँ भैया। दरवाजा खोलो, खाना तैयार है। हाँ भैया अभी आया। एक काम कर, तू जाकर दरवाजा खोल और तू सुन, चल काले चश्मे का इंतजाम कर, चल जल्दी। चल 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 चल। ये ले, लगा दे। ये इन्होंने रात में काला चश्मा क्यों लगा रखा है? अरे वो भैया, वो रात को जो बल्ब की रोशनी होती है ना, उसे ना बहुत ज्यादा नुकसान होता है, इसलिए लगाया हुआ है। अच्छा, आप लहसुन प्याज तो खा लेते हैं ना? हाँ, सब खा लेते हैं। हाँ, लेकिन ये क्यों नहीं बोल रहे? इन्होंने सोमवार का मौन व्रत रखा है। लेकिन आज तो मंगल है। आज से मंगल कर दिया है। अभी तो बोल रहे थे। हाँ, अभी शाम थी ना, इसलिए बोल रहे थे। रात का मौन व्रत रखते हैं, रात हो गई इसीलिए चुप हो गए। ये इतना हंस क्यों रहे हैं? अरे वो भैया बहुत दिनों बाद मिले हैं ना, इसीलिए हंस रहे हैं। भैया आप एक काम करो ना, आप और भाभी खाना खा लो, ये ना हमारे साथ खाना खा लेंगे। हाँ हाँ, हाँ। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बाहर भैया भाभी दोनों गहरी नींद में सो रहे हैं। मौका अच्छा है, ले चलो इसे। चलो 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 जल्दी। उठा 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 जल्दी। चल तीनों उठाते हैं। मुझे ऐसा लगता है इसको इस तरह लेके नहीं जा सकते। इसको ले जाने का मेरे पास एक आइडिया है। अरे तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? ठिकाने लगाने। क्या? इसका मतलब है ठिकाने दिखाने। वो अन्ना भाई को हमारे सारे ठिकाने देखने हैं ना, तो बस वही दिखाने जा रहे थे। हाँ। लेकिन इतनी रात हो गई, अभी क्यों जा रहे हो? सुबह ही चले जाना। सो जाओ तीनों। सुबह तक तो बस आ जाएगी। क्या? इसका मतलब है कि सुबह तक बस आ जाएगी, क्योंकि अन्ना भाई को सुबह वाली बस में जाना है ना। आप लोग सो जाओ, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। लेकिन रुको, ये भैया इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? अरे बहुत दिन बाद मिला है ना, इसलिए इतना खुश है। अच्छा तो हम चलते हैं। हाँ। ठीक है, हम जल्दी आते हैं। चलो सो जाओ। अरे यार ये तो बहुत भारी है, थका दिया। हाथी सा पता नहीं क्या खाता है। लोहा खाता है। सही कह रहा है। एक काम कर, छोड़ दे आराम से। इसको यहीं कहीं दफना देंगे। लेकिन दफनाएंगे कहाँ से? फावड़ा तो लाने ही भूल गए। अरे चश्मा लगा के कौन दफनाता है यार, हटाओ चश्मा इसका। कोई जगह ढूंढ, अभी दफनाने की कोई जगह ढूंढ। अभी ये मुझे घूर रहा है, इसका चेहरा उधर कर। डरपोक साले, अबे मर गया है, डर क्यों रहा है? अरे पता है मर गया है, तभी डर लग रहा है। साला डरपोक एक नंबर का। अरे इसको यहीं कहीं अभी फिर देख रहा है, उधर कर चेहरा। ये सालो
सब खुश है। एक तो साला ये डरा रहा है, ऊपर से तू भी डरा रहा है हमें। एक काम करते हैं, इसको ना यहीं कहीं झाड़ी में छिपा देते हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, चल 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 चल, उठा। हाँ उठा। चलो 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 चलो। हमारे रास्ते का जो सबसे बड़ा रोड़ा था वो आखिरकार निकल ही गया। साला कोई देखता तो ये सोचता कि हमने इसको मारा है। अरे पर हमने कहाँ मारा इसको? ये साला 10 करोड़ के हीरे देखते ही मर गया। पता नहीं साले ने कभी कुछ देखा भी था या नहीं। हीरे लेगा, ले 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 हीरे। साले इस 10 करोड़ पे सिर्फ हमारा हक है। अरे जल्दी चलो यहाँ से, नहीं तो कोई हमें देख लेगा। हाँ चलो 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 जल्दी। मुझे तो लगा था एक ही हिस्सा मिलेगा, लेकिन सारे हीरे मेरे ही हाथ में आ गए। यार चंदन, हाँ अब तो हम 3 ही लोग हैं। हीरे आपस में बांट लेंगे और हिस्सा ले लेंगे। यार बात तो तेरी ठीक है, लेकिन इन हीरो को खरीदने के लिए ना एक तगड़ा खरीदार चाहिए। 10 करोड़ का नाम सुनते ही ना सबकी हवा निकल जाती है। 1 मिनट, क्यों ना हीरो को आपस में बांट लेते हैं और खुद जाके बेच देते हैं। हाँ आइडिया तो बिल्कुल ठीक है। एक काम करते हैं, तो फिर निकाल हीरे, आपस में बांट लेते हैं अभी। अभी ठीक है, निकालता हूं अभी। कहाँ है हीरे? अबे कहाँ है मतलब? हीरे! अबे तेरे पास ही तो थे। अरे यार हीरे मैंने इसी जेब में रखे थे। हमें गिरा दिया क्या वहां पे? मुझे भी ऐसे लगता है कि हीरे वहीं छूट गए। एक काम करते हैं, चल अबे के। मजाक तो नहीं कर रहा है तू? अबे मैं मजाक नहीं करता, चल वहां चलते हैं। अरे अब तक तो अन्ना भूत बन गया होगा। अबे साले डरपोक, 10 करोड़ का सवाल है, रिस्क मत लो। अभी मौका है, रात है, चलो जल्दी भागो भागो। बेचारा अन्ना हिस्सा लेने से पहले ही मर गया। चलो चलो जल्दी से पैन ढूंढो। चंदन, अरे डर क्यों रहा है डरपोक साले? अन्ना भाई भूत तो नहीं बन गया होगा? पैन ढूंढ जल्दी। तूने कोई है, तू ढूंढ बे, जल्दी ढूंढ वरना हम फिर से गरीब हो जाएंगे। ए, आवाज, तुम लोगों ने कोई आवाज सुनी? कोई आवाज नहीं है, वैसी है। चल जल्दी पैन ढूंढो जल्दी। आई ना। अबे साले तू खुद डर रहा है, मुझे डरा रहा है। अब बोल, आई ना। आवाज तो आई है। भूत है क्या? अन्ना भाई तुम हो क्या? ये कहाँ जा रहा है? अरे तुझे भूत कहा गया तो हमें कौन बचाएगा? ये भूतनी क्यों चीख रही है? अबे ये भूतनी नहीं, झुमरी है, झुमरी, जो भूत बन के हमको डरा रही है। झुमरी? चल तुझे तो मैं बताता हूं, चल। एक बात बता, तू यहाँ करने क्या आई है और हमको क्यों डरा रही थी? तुम तीनों झूठे हो। 10 करोड़ के हीरे खुद ही हड़पना चाहते थे। 1 मिनट, तुझे हीरो के बारे में भी पता है? हाँ, मैं तुम तीनों पे नजर रख रही थी। इसका मतलब ये है यहां से हीरे तूने उठाए? हाँ, मैंने ही उठाए हैं और अब ये हीरे मेरे ही पास रहेंगे जो तुम तीनों रखना चाहते थे। देख झुमरी, तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा इस मोटे हाथी को हमने मारा है? मैं पहले ही बता रहा हूँ, कसम खा रहा हूँ तेरी, ये साला ना हीरे देखकर खुशी से खुद ही मर गया। हाँ, अगर हम झूठ बोल रहे हो तो ये कल सुबह को सूरज न देखे। ए नंदन, मेरी कसम मत खा। अरे छोड़ो यार, चुप रहो। देख तू चिंता मत कर, एक काम करते हैं, ये हीरे ना हम चारों आपस में बांट लेते हैं। हाँ।
पर जब तक ये हीरे नहीं बिकते मैं तुम लोगों के साथ रहूंगी। यार लेकिन हम तुझे रखेंगे कहाँ? मुझे कुछ नहीं पता। चल ठीक है। ले ये पकड़ हीरे। चल ठीक है, चल ठीक है, चल। तुम तीनों इस समय कहाँ से आ रहे हो? वो घर जा रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? और ये लड़की कौन है? ये ना नंदन की गर्लफ्रेंड है। मेरी? हाँ हाँ, तुम ही हो ना नंदन की गर्लफ्रेंड? हाँ हाँ मैं ही हूँ। लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये क्या बोल रहा है? हाँ, ये कह रहा है कि मुझे आज ही पता चला है। मेरा मतलब है इसने नंदन को आज ही प्रपोज किया है। कुछ सीखो इनसे। पर आप इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें ये रात दिखाई दे रही है? सुबह के 4 बज रहे हैं। भैया मेरे नाम से जमीन खरीद रहे हैं, वही दिखाने ले जा रहे हैं मुझे। ये 30 लाख की जमीन है। चंदा को दिखा के, इसको पसंद करा के इसके नाम करानी है। प्रधान जी मैं भी आपके साथ चलूं क्या? थोड़ी जमीन मेरे लिए भी खरीद लेना। जानते हो 30 लाख कितने होते हैं? 10 करोड़ से तो कम ही होते हैं। क्या? सुबह होने वाली है, आपको निकलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कोई दूसरा आपकी जमीन खरीद ले। आज बहुत चहक रहे हो ना? खरीदना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन जमीन नहीं, कोठी और बंगला। अगर आपकी नजर में कोई हो तो बता देना। भैया अपने वाला घर बेच रहे हैं, अगर चाहिए तो बता देना। समझ में नहीं आता इस प्रधान के बच्चे का क्या करूं। एक बार मेरे हीरे बिक जाते साले को मैं बताऊंगा, साले का घर ही खरीद लूंगा। और तू क्या जरूरत थी तो 10 करोड़ के बारे में बताने की? चुप रहा कर, ठीक है ना? और घर पे जा रहे हैं, कुछ ऐसा मत कर देना कि कहीं फंस जाए सारे। ये लड़की कौन है? अरे ये अन्ना की बहन है। और अन्ना कहाँ है? उसे तो लेटा दिया। क्या कहा? इसका मतलब है कि बस में बिठा दिया। लेकिन इसे कहाँ से ले आए? ये उसी बस में आई है जिस बस में अन्ना गया है। लेकिन वो क्यों चला गया? और ये अचानक क्यों चली आई? और ये तुम्हारे साथ ही क्यों आई है? अभी अभी चंदन ने बताया ये मेरी मंगेतर है। क्या? वो दरअसल अन्ना ये चाहता है कि इसकी शादी नंदन से हो जाए और ये यहाँ पे रहकर नंदन और हम सबसे घुल मिल जाए। हाँ भाभी, इसका क्रियाक्रम आपको ही करना है। अबे गधे, उसे कार्यक्रम बोलते हैं। और इसका नाम क्या है? बताओ झुमरी, तुम्हारा नाम क्या है? झुमरी? अच्छा नाम है। भाभी को तो बिना बताई नाम का पता चल गया। अरे झुमरी जाओ, भैया भाभी से आशीर्वाद लो। जीती रहो, ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। खुश रहो। झुमरी एक काम करो, तुम आराम करो। हाँ झुमरी चलो आराम करते हैं। अबे साले, झुमरी बहुत दूर से सफर करके आई है इसलिए आराम झुमरी करेगी। झुमरी तुम जाओ। चलो मेरे साथ चलो झुमरी, आओ। चल बे हवस की पुजारी। साले तुम दोनों ना फंसा के मानोगे। कौन हो भाई? अभी पता चल जाएगा। भाई आप जिंदा है,
आपको देखकर बड़ा ही दुख हुआ। मेरा मतलब है बहुत खुशी हुई। आप जिंदा हैं? ज्यादा नाटक मत कर, अपन तेरे को पहचान लिया है। भाई आप वाकई जिंदा है? अपन जिंदा है। तो तुम लोगों को क्या लगा अपन टपक गया? हाँ, और तेरे को मैं पहले ही बोला था ना, अपन अच्छा आदमी नहीं है। अपन को लगा अपन टपकने वाला है, लेकिन अपन बच गया। सालो अपन मरा नहीं था, सिर्फ बेहोश हुआ था, और तुम लोगों को लगा अपन टपक गया। हाँ, बता मेरा पैसा किधर है? 10 करोड़। ये है कौन? ये मेरा दोस्त है। आप बैठिए भाई, मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ। सीधे सीधे बताओ मेरा पैसा किधर है? अपन को लगा अपन टपकने वाला है, इसलिए तुम लोगों को हीरे दिया। बता हीरे किधर है? वो पैसा तो खर्च हो गए, उसके तो हम कपड़े और जूते ले आए। 10 करोड़ के कपड़े? नहीं नहीं, कुछ पैसे बचे थे जिनसे मैंने चूड़ियां और सैंडल ले ली। ये तुम लोग सब मिलके अपन को एड़ा बना रहे, अपन का पैसा किधर है? प्यार से चलते हो कि तुम सबको अपने साथ उठाकर ले जाऊं? हाँ, मुझे मत उठाना, मैं पैदल ही चलूंगा। देखा मनीषा, 10 करोड़ रुपए चुराने वाला चोर हमारे घर में था और हमें पता ही नहीं। चंदन, क्या तुमने सच में चोरी की है? हाँ, इसने मेरा 10 करोड़ रुपया चुराया है। सीधे सीधे दे दो, अगर तुम लोग मेरा पैसा वापस नहीं करोगे तो मैं सबको मार दूंगा। मुझे मत मारना राघव जी, मुझे मत मारना, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। हाँ, मुझे पता आपके हीरे कहाँ हैं। हीरे पेन में है, और पेन इसके पास है। सीधे सीधे बताता है कि मैं इधर ही ठोक दूं तेरे को। बोल कहाँ है हीरे? हाँ मेरी जान। नहीं 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 नहीं, फ्री हूं। अरे तुम्हारे लिए तो मैं फ्री हूं मेरी जान। मतलब डार्लिंग बोलो ना, अरे बोलो ना। आई लव यू मेरी जान। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी जान, तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। और मेरा तेरे घर का बेडरूम नहीं है, मेरा अड्डा है। सो रहा है। वो क्या है ना राघव जी, जिंदगी में पहली बार ऐसे बंधा हूँ, बहुत अच्छा अच्छा सा लग रहा, इसीलिए आंख लग गई। टेढ़ा क्या रे? बंदूक के सामने भी सो रहा है। चल तेरे को सच में सुला देता हूँ। राघव जी हटाओ से, गुदगुदी हो रही है। तू एड़ा कि मेरे को एड़ा बना रहा है? हाँ, बता हीरे कहाँ है? अरे तुम लेकिन मुझे क्यों मार रहे हो? बता हीरे किधर हीरे है? तो इसके पास है, बताया ना अभी। तुम साले सीधे सीधे बताता कि मैं इधर ही ठोक दूं तेरे को। मैं तो पहले ही बोल चुका हूं कि हीरे मेरे पास नहीं है। ये तो अभी पता चल जाएगा। मिल गया, यही अब उनका पेन है, इसी में हीरे थे। अरे तो खाली है। हीरे कहाँ है? चंदन, इसमें तो हीरे थे, हीरे कहाँ गए? बोल हीरे कहाँ है? मेरा हिस्सा भी खा गए क्या? हीरे मेरे पास है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बोल जल्दी बोल। तुम्हें ना मेरे हाथ खोलने पड़ेंगे। मैं इसकी पिटाई करना चाहता हूँ एक बार। मार साले, जान से मार दे साले को। मेरे को क्या करने का है? अभी बताता हूँ साले को। साले दोस्त होकर दुश्मनी निभा रहा है। अब बता हीरे कहाँ है? भाई बताऊंगा, एक और मारने दो बस। नहीं, एक और मारने दो ना भाई। अब बता हीरे कहाँ है? बताता हूँ भाई, बताता हूँ कि हीरे कहाँ है। अरे इंस्पेक्टर साहब,
भाग चंदन भाग। अरे वो भाग गया। साले तेरे को छोड़ूंगा नहीं। साले तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे बेवकूफ, तुझे बहाने से छुड़वाया है, पहले हमें तो खोल दे। अच्छा अगर ऐसा है तो जा, तुझे माफ किया। अरे तुम दोनों क्यों खड़े हो, सच में पुलिस आने वाली है, भागो। मुझे भी तो खोल दे। पहले भैया भाभी को खोलूंगा, वो बड़े। रुक साले, आज तेरे को अपुन छोड़ेगा नहीं। अपुन का पैसा खाया तूने। अच्छा अपुन से पंगा मार बाबा। अब क्या करेगा राघव? तेरी सारी गोलियां तो खत्म हो गई। गोलियां खत्म हुई तो क्या हुआ? इसका गला दबा के मार दूंगा। बता मेरे हीरे का है, बता। खबरदार, कानून अभी जिंदा है। अरे वाह इंस्पेक्टर साहब, आपने तो कमाल के टाइम पे एंट्री मारी है। किसने कहा कि कानून लेट आता है? कानून तो सबसे पहले आता है। मैं क्या बोल रहा हूँ गुरुजी, आज मैं फिर से आपको गुरु दक्षिणा देने के लिए आ रहा हूँ। अबे साले, अपनी गुरु दक्षिणा अपने पास रख। मेरे पेट में फिर से गुड़गुड़ होने लगी। हैंड्स अप, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। इस गुंडे को हवालात में डाल के इसकी कुटाई जरूर करना हवलदार जी। अबे साले, मैं हवलदार नहीं, मैं इंस्पेक्टर हूँ। साले पागल करके छोड़ेंगे। चलो। मतलब आप लोगों को कैसे पता चला हम लोग यहाँ हैं? मैंने गुंडे को तुम्हें ले जाते हुए देख लिया था, भैया को फौरन बताया, भैया पुलिस ले आए। शुक्रिया प्रधान जी। मैं तो तुम्हें बहुत कामचोर और नालायक समझता था, लेकिन तुम तो बहुत बहादुर निकले। लेकिन मुझे चंदा की पसंद पे गर्व है। मुझे मेरा हिस्सा मिल जाना चाहिए। मुझे पता है हीरे तेरे ही पास हैं। और मुझे भी, मेरा भी हिस्सा है तुम्हारे पास। और मुझे भी। जाओ घर जाओ। हिस्सा? अरे जाओ, मिलता हूँ आके। घर आ जा जल्दी। जाओ आप लोग भी घर जाओ। मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूं, मैंने ना हीरे पहले ही छुपा दिए थे। घर जाकर इन भिखारियों में बांट दूंगा।